जनमानस विशेषकर युवा का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। फास्ट फूड एवं शारीरिक श्रम नहीं करने से मोटापा, कब्ज, हृदय संबंधी बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, मानसिक रोग एवं उच्च रक्तचाप, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, जैसे अनेक भयंकर बीमारियों को आमंत्रित किया जा रहा है। देश के युवा एवं आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक प्रतियोगिता एवं अन्य कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध होगा। वास्तव में जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना है तो हमारे देश की पारंपरिक जो ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद एवं ड्रग लेस थेरेपी को व्यापक पैमाने पर फिर से प्रतिष्ठित करना होगा। प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं आयुर्वेद द्वारा हम व्यक्ति को स्वस्थ रहने की कला सीखते हैं। भारत में आम लोगों की तरह धारणा है कि अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में वैज्ञानिक एवं उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध है, लेकिन अब अमेरिका एवं अन्य देशों में भी लोग योग, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, ऑर्गेनिक, होम्योपैथी एवं अन्य ड्रगलेस चिकित्सा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। योग, प्राकृतिक चिकित्सा भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग शरीर, मन, कर्म एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह स्वास्थ्य तथा कल्याण का पूर्णतावादी दृष्टिकोण है। योग एवं नेचुरोपैथी हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है। प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक हो सकता है। नेचुरोपैथी सेल्फ हीलिंग एंड नॉन इन्वेसिव है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के उचित प्रयोग द्वारा रोग का मूल कारण समाप्त करना है। नेचुरोपैथी में हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, फास्टिंग एवं प्राकृतिक भोजन, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स अनेक बीमारियों के इलाज में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैं आज पूरे देशवासियों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम नेचर की मीन्स कुदरत की नज़दीक रहे तो कुदरत हमारे नज़दीक रहेगी और हम सब लोग जैसा ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का आज जो थीम है कि रोग मुक्त भारत, तो हम भी सब रोग मुक्त रहेंगे और अपना नेशनल बिल्डिंग में सहायक बनेंगे। और जो अपना मोदी जी का एक स्वप्न है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, वो सपना भी मोदी जी का खत्म हो। बस ऐसे ही सब करूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज आनंद जी ने ओपनिंग, जैसे क्रिकेट में ओपनिंग बैट्समैन कहते हैं, वैसे ओपनिंग में काफ़ी डिमांड रख दी है। बाद में लोकेश मुनि जी ने भी काफ़ी मुझे बोला है और ये सब जो आपकी डिमांड है वो सब मैं मंत्रालय में ले जा रहा हूँ और उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेचुरोपैथी के रिलेटेड डॉक्टर, स्टूडेंट्स और उसके साथ जो नेचुरोपैथी जुड़े जो लोग हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको फायदा मिले, ऐसा मैं आपको वचन देता हूँ और उसका प्रयास भी तुम्हारा से मैं चालू करेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और कहा भी गया है कि बड़े लोग जिस मार्ग को चुनते हैं सभी लोग उसका अनुसरण करते हैं और निश्चित रूप से जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व आपने किया है और उसका लाभ नेचुरोपैथी के चिकित्सकों को, नेचुरोपैथी विभाग को जरूर मिलेगा। अब समय है एक ऐसे व्यक्ति या विचार का सम्मान का जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्राकृतिक चिकित्सा को समर्पित किया है। एक उद्योगपति, एक समाज सेवी होने के साथ साथ वे खुद एक बहुत बड़े नेचुरोपैथी के प्रैक्टिसर रहे, स्वयं भी अपनाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्री जयप्रकाश जी का, पद्मश्री जयप्रकाश जी का और पूरे INO सूर्या फाउंडेशन की ओर से उनका अभिनंदन समारोह, एक अभिनंदन सभी करेंगे। समस्त प्राकृतिक चिकित्सक की ओर से ये एक सम्मान आदरणीय जयप्रकाश जी को। आदरणीय
मैं निवेदन करता हूं दक्षिण भारत प्रकोष्ठ दिल्ली बीजेपी सेल के अध्यक्ष के मुत्तुस्वामी जी, उपाध्यक्ष के जी दंडपाणी जी को वे आए और स्वागत सम्मान करें। गांधी टोपी किधर गई? वो भी पहना होगा, किधर गई? बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच। अब एक प्रेरक गीत और उसके बाद उद्बोधन। गीत दोहराएंगे पूरे उत्साह के साथ। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग्य रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। संघर्ष की बेला है ये, तू एकता का बिगुल बजा, तू एकता का बिगुल बजा। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। अब राष्ट्र के कल्याण हित, निज स्वार्थ का बलिदान कर, निज स्वार्थ का बलिदान कर। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग्य रे। भारत माता की जय। निवेदन करता हूं आदरणीय पद्मश्री जयप्रकाश जी को हम सबके सामने प्रेरक उद्बोधन दें।
हेलो आपकी बोल भारत माता की वंदे वंदे। हम भारत माता के बेटा बेटी देश भर से आए हैं। वो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के लिए आज से 50-60 साल पहले मैं भी अनंत बिरादर भी जब कभी भारत सरकार नेचुरोपैथी के लिए जाते थे, कुछ होना चाहिए, कोई सुनता नहीं था। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। हमने बहुत सारे पिटीशन लिख कर भेजे, टाइप करके भेजे, 2 लक्षण मत भेजे, उसका असर भी नहीं हुआ। हम यहाँ दिल्ली में कॉन्फ्रेंस भी करते रहे, ताल कटोरा जिसमें 2,500-3 हज़ार लोग आ जाते हैं और वहाँ बड़े बड़े महान व्यक्तियों को मंच में बुलाते थे। एक में सुभाष चंद्र जी आए थे, GTV के मालिक भी, मेंबर राज्यसभा। ऐसे एक बार श्री रविशंकर जी बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड, वो भी आए। हरिद्वार के चिदान मुन्नी जी भी आए। और कुछ महत्वपूर्ण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कार्यक्रम हम करते रहे। सरकार के जो अधिकारी और मंत्री हैं, जो जिनका थोड़ा सा दूर का भी संबंध अगर इलाज से है, उनको बुलाया, परंतु बात सिरे नहीं चली। धक्के खाते हुए थक गए थे। फिर मैंने आनंद जी का, आनंद जी छोड़ो ये लो है ना, उनको समझ में, ऐसे निकम्मे लोगों से क्या बात करना जो रुचि लेते ही नहीं। उस समय यहाँ जब हम सब लोग बैठे थे, मैंने सबसे पूछा तो क्या करना चाहिए। तो एक विचार आया, हम लोग सत्याग्रह करें। गांधी जी ने ये भी एक रास्ता सिखाया था। मैंने सबको पूछा, हाथ उठाओ, कौन कौन भाग लेगा सत्याग्रह में। सब ने हाथ उठा दिए। तो मैंने कहा राजघाट के ऊपर जाके हम उपवास करते हुए व्रत करते और ये करेंगे। सभी MPs और मंत्रियों को उस टाइम नोट्स थे, उनको वहाँ बुलाएंगे भी। ये कार्यक्रम भी हुआ, जोरदार हुआ। काफी लोग वहाँ पे आए भी राजघाट पे। प्रेस में, मीडिया में कवरेज मिली। धीरे धीरे थोड़ी सी आग जली थी, वो बुझ गई, दोबारा बुझ गई। उनकी नियत नहीं थी तो रोज प्रज्वलित कैसे रहती। फिर जब से मोदी जी आए, हमें आशा की किरण लगी। उनके शुरू के दिनों के बौद्धिक भाषण सुनने से लगा ये थोड़े अलग तरह के व्यक्ति हैं। इनमें क्षमता है, उत्साह, देश के लिए कुछ करने की तमन्ना है। अब हमें ट्राई करना है। फिर मैंने आनंद जी को कहा, आज आयुष मंत्री को उनका पता करो, डिपार्टमेंट कौन सेक्रेटरी बने IAS हैं, उनका पता करो। अब फिर से नया प्रयास कर दो। हमारे 20 साल के प्रयास तो बेकार हो गए। वो निकम्मे लोग से चले गए। देश को जितना बर्बाद करना था उन्होंने कर लिया। लूटने वाले देश को लूट के चले गए। अब नई प्रकार जब लगे तो हमने धीरे रखते अपना काम ईमानदारी से लगे करते
आप सब भी बहुत अच्छे हैं। जिंजोली में हम लोग वर्कशॉप रखते थे। मैंने हर वर्कशॉप में करीब 600 नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स आ ही जाते थे। जब बुलाए तब आए। वहाँ पे 5 दिन रहते हुए खूब नेचुरोपैथी हम लोग डिस्कस किया, अनेक रोगों के इलाज को डिस्कस किया। काफ़ी यंग जूनियर डॉक्टर्स कह लीजिए, यंग डॉक्टर नए नए आए थे। उन लोगों की हिम्मत बढ़ी। उनमें कई लोगों ने कहीं न कहीं छोटे छोटे केंद्र ओपीडी सेंटर चालू कर दिया। किसी ने 5 बेड, किसी ने 10 बेड को इंडोर चालू कर दिया। और इस प्रकार देश भर में नेचुरोपैथी चल पड़ी। और फिर कार्यक्रम में अपने आनंद बिरादर जी ने मंत्रियों को बुलाया। अलग अलग मंत्री आए। एक बार नितिन गडकरी जी आए महाराष्ट्र से, बुलंद मंत्री नितिन गडकरी जी। आजकल रोड्स है, खूब बढ़िया काम कर रोड्स पे। उसमें कोई और मंत्रालय था। जब उन्होंने हम सबकी बात सुनी तब फिर उन्होंने खड़े होकर वादा किया, देखो मैं अभी तो क्या बोलूं, लेकिन अभी इलेक्शंस होने वाले, पूरी संभावना है कि हम लोग सरकार में आ जाएंगे। केंद्र में हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार बनने कुछ महीनों के अंदर हम अलग डिपार्टमेंट, हम आपकी नेचुरोपैथ और आयुष को पूरा एक मंत्रालय दे देंगे। उसका अच्छा बजट भी देंगे। और नितिन गडकरी जी को हम 100 बधाइयाँ देते हैं, धन्यवाद आभार करते हैं कि उन्होंने जो वादा किया वो हमारे साथ पूरा किया। फिर हम लोग खोज में थे, अब मंत्री कौन आएंगे। किसी एक मंत्री का नाम सुनाई दिया। वो लोग किसी मंत्रालय से आने वाले थे, सिविल एविएशन या किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे पहले। मैंने वहाँ से आएंगे नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी को लोग नेगेटिव लिस्ट में मानते हैं। कोई डिपार्टमेंटल होता है जिसको नेगेटिव लिस्ट में मान लेते हैं लोग। ऐसे आईएएस पोस्टिंग के समय भी देश भर में कहाँ पर काम करें तो आईएएस से पूछा जाता है। उस समय कुछ प्रांतों को नेगेटिव लिस्ट में माना जाता है, कुछ को डबल पॉजिटिव। सब लोग चाहते हैं बड़ी से बड़ी स्टेट में जा, जिसमें काम करने में मजा भी आए और रिजल्ट दिखा भी सके। पर तो सब जगह अपनी चॉइस तो चलती नहीं। तो फिर जो हमको मंत्री मिले और मैंने हमारे कुछ मित्र एडमिनिस्ट्रेशन थिंक टैंक चलाते, जिसमें डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग उसके एक्सपर्ट्स भी थे। उनसे पूछा, बोले अरे भाई वो आएंगे सिविल एविएशन से, वो अपने छोटे मंत्रालय में जाएंगे कैसे। नेचुरोपैथी छोटी समझी जाती, बड़े मंत्रालय से छोटे मंत्रालय में कोई जाना नहीं चाहेगा। वो आएंगे आधे मन से आएंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिले, थोड़ा बहुत काम किया होगा वोट ला कर देगा। आपको डिपार्टमेंट बंद करना है तो उनको बुलाओ। और तो जब ये झमेला देखा तब हमने फिर से काम किया, कौन बेस्ट रहेगा नेचुरोपैथी के लिए।
हम खोजने लगे, एक्सपर्ट से बात की। हमारे पास थिंक टैंक में कई एक्सपर्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, उन सब से जब बात की, उन्होंने बोला, किसी का नाम दिया, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, इनमें से ले आओ, जो आएंगे वो आपका काम बढ़िया करेंगे, नेचुरोपैथी बढ़ जाएगी। हमने ये किया, वो नाम लेकर के हमने भारत सरकार में जहाँ जहाँ दे सकते दे दिया। मंत्रालय तो बनना ही था, यथा समय हमें मंत्री मिले, अच्छे रहे। श्रीपाद नाइक जी आए थे, बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। और सेक्रेटरी राजेश कोटेचा जी, अभी भी ये गुजरात में आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन पे थे। उनको अनुभव कम से कम हेल्थ का था, भारतीय पद्धति का था, लोगों ने उनकी भलाई की। तो जब उनका नाम सामने आया, हमने कहा कि बहुत बढ़िया कीजिए। तो अल्टीमेट अच्छे सेक्रेटरी आ गए, अच्छे मंत्री आ गए, तो डिपार्टमेंट चलने के लगा, दौड़ने लगा। नेचुरोपैथी योग, इसमें स्पीड आ गई, काम खूब बढ़ा, तो मजा आने लगा। आप सामने जो मेरे बैठे हैं सबको पता, सबने सारा हाल देखा नेचुरोपैथी का, इतने तंग हो गए, सबका मन करा नेचुरोपैथी छोड़ दें। अब अच्छा है, महेंद्र भाई आए हैं, गुजरात से आए हैं। सोनोवाल जी असम से आए। सोनोवाल जी, एक सोनोवाल उनके भाई बंद हो गए, वो दिल्ली में स्पोर्ट्स मंत्रालय में आए थे, उनसे हमारा खूब परिचय आया था, बहुत अच्छे थे। आजकल मुख्यमंत्री उधर आसाम के हैं। अच्छा, वही आए हैं। हाँ, काफी कॉम्पिटेंट है। तो मतलब अब तो दोनों मंत्री काम करने वाले आ गए। तो आप सब लोग मन से करेंगे, मंत्री अच्छे हैं वो भी मन से करेंगे, प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छे, सारी दुनिया के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर गिने गए हैं। ये सब उनके बाद लगता है नेचुरोपैथी के अच्छे दिन आ गए, नेचुरोपैथी के अच्छे दिन आ गए, सुनहरे दिन आ गए। जिनको अवार्ड मिला उन सब भाइयों को, भाई बहनों को बधाई। ये जो एक प्रोजेक्ट है, कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, अनिल बिरादी जी ने कई साल ये बच्चों के बीच रहा, स्कूलों में, जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वहाँ बच्चों में वो प्रिंसिपल से बात करके, उनके मुख्य टीचर से बात करके, उन्होंने उस विषय पे एक पुस्तक दी, बोले ये पढ़ के कोई भी टीचर ये क्लास ले सकते। और अक्षरों का, क्वेश्चंस का एक बैंक उसी किताब में दिया था। इन क्वेश्चंस में जो है ना, वो जितने प्रश्न चाहे पूछे, उसमें से मार्किंग देकर निकालें, कौन नंबर 1 है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और वो करने के बाद लिस्ट हमारे को दे दे। इस पर देश भर में कौन बने KPSR, कौन बने स्वास्थ्य रक्षक, ये कंपटीशन चलने लगे। कभी कभी ऐसा हुआ 70,000, 80,000, 1 लाख तक बच्चों ने एक साल में भाग लिया। इतने बच्चों में नेचुरोपैथी की अच्छी बातें चली गई। योग सरल कौन सा, फोटो के साथ उसमें दिया था। प्राणायाम कैसे करना वो भी दिया था, कौन से प्राणायाम से कितना करना,
उसको पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा जो 8वीं 9वीं 10वीं में है, स्वयं अपना काम चला सकता है। और माँ बाप पढ़ेंगे तो उनका ही भला, परिवार के अंदर नेचुरोपैथी और योग आ जाएगा। अभी ये भी चल रहा है ऐसे। कितना बड़ा है? जून में योगा डे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अनाउंस किया, सारी दुनिया के अंदर खूब योगा किया। उस दिन जो है सुबह शाम तक मैदान में पार्कों में लगने लगे, अच्छी बड़ी बड़ी संख्या। मैंने यहाँ पे 50,000 लोगों के बीच बैठ के योग किया। हमारे ग्रुप में एक महेंद्र जी थे, योगी महेंद्र, अमेरिका में वो 4-4 हजार लोगों को योग करवाते थे। इस पर काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। मुझे तो बड़ा आनंद हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है, झिंझोली में कुछ टूट-फूट काम चल रहा था, जिस कारण वहाँ पे नेचुरोपैथी डे, नेचुरोपैथी की शिविर लग नहीं पाई, जिस कारण हम लोग को मिलने का मौका नहीं है। कभी कभी अनंत बिरादर जी पुणे में 5,000 लोगों का, कभी हरिद्वार में 1,000 लोगों का, कहीं भोपाल में 1,000 लोगों का, ऐसा भी करते रहे। क्या चांस बैठा इन सालों, कभी कोरोना आ गया, कभी कैमलियो मिलने का मौका नहीं मिला। इस कारण हम लोगों ने कई साल एक दूसरे देखा, नमस्कार भी नहीं हुआ। चलो, हम सब धीरज वाले लोग हैं, अब मिलना हो गया। फिर गाड़ी चल पड़ी है। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर आती है, एक बार एकदम पूरी तरह रुक जाती, लेकिन फिर चलती है तो फिर तेज दौड़ने लगती। बोलो, एक काम हो गया, अब फिर से हम लोग चलने वाले, काम करने वाले, नेचुरोपैथी का बिना रुके बिना थके हम लोग करेंगे, लगे रहेंगे। और इस काम को जैसा सबके मन में, जैसा बापू के मन में था, हर गांव हर घर तक प्राकृतिक चिकित्सा और योग पहुँचे और निरोग बने सभी, कोई रोगी ना रहे। बापू ने तो अपना बड़े बेटा जो है बहुत बीमार था, शरीर तप रहा था। घर के सब लोग, रिश्तेदारों, पड़ोस के लोगों ने बोला, बापू मर जाए बेटा आपका, आप डॉक्टर को दिखा लो। वो बोले नहीं, मैं डॉक्टर से इंजेक्शन दवा नहीं लूँगा, अगर ये नेचुरोपैथी के कोशिश करने चला भी जाए तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। और जो है अपना प्रयोग करते रहे। अल्टीमेटली उसको उन्होंने ठीक कर दिया। अपने जो जितनी थोड़ा थोड़ा बहुत नेचुरोपैथी जानते थे, ठीक कर लिया। और फिर वो कृष्णम राजू, आंध्र प्रदेश में डॉक्टर कृष्णम राजू, वो छोटा सा केंद्र चलाते थे नेचुरोपैथी का। उनको मोटिवेशन दिया, तुम खूब आगे बढ़ के करो, और वो लग गया। जरा उनकी थपथपे मिल गई तो पूरे मन से लग गए। ऐसे महावीर प्रसाद पोद्दार जी, ताऊ जी कहते लोग नेचुरोपैथी में, वो जैसे बिहार में जा करके
गांधी जी ने कहा बिहार में बहुत गरीबी है, वहाँ जाके नेचुरोपैथ चालू करो। उन्होंने चालू किया। वो विठलदास मोदी जी अब उनके बेटे चलाते हैं। अच्छा चल रहा है केंद्र, अच्छी बड़ी संख्या लोग अपना इलाज करने आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। मैंने पूछा, उनके अनुभव निकाले थे, जैसे जादू जैसे काम किया नेचुरोपैथी ने। छोटी छोटी 2-4 बातें बताता हूँ कैसे जादू हो जाता है। एक व्यक्ति असम में, हमारे परिवार में रिश्तेदार के रिश्तेदार, उनका जो बच्चा है भयंकर रोगी, वो 2 साल से डॉक्टरों के इलाज करा रहे, बहुत इंजेक्शन का बहुत पैसा खर्च कर दिया। बच्चा भी जो है जैसे भयंकर रोगी हो गया और भी रोगी हो गया। जब थक गए तब उन्होंने बोला या और किसी को बुलाओ, बुलाते रहे, एलोपैथी फेल हो गई। तब फिर उन्होंने नेचुरोपैथी के एक डॉक्टर आए, फिर नेचुरोपैथी के एक जो है डॉक्टर बोले मैं ट्राई करो, तो उसने जो है ना अनीमा दिया, उसमें इतने गंदगी निकली, इतने कीड़े, इतनी बदबू, और कुछ दिन तक दिया। धीरे धीरे बच्चा ठीक होने लगा। फिर तो नेचुरोपैथी बाकी सारे प्रयोग किए, बच्चे एकदम स्वस्थ। अभी उनकी आयु 70-80 साल के बीच में है। जो मरने जा रहे थे वो अभी 70-80 साल के हैं। ऐसे यहाँ पश्चिम सूर्या फाउंडेशन के बगल में कोई एक आदमी रहते थे, वो आए, बोले आप नेचुरोपैथी काम करती। मैंने कहा बताइए। बोले मैं ताऊ जी के पास गया था, वहाँ बिहार में उन पे गया था। बोल रहे थे उस समय मेरे